हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। इससे पहले वाले जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आपके साथ डिस्कस किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये जो एपी दिया है इसका कौन सा टर्म जो है वो A54 से 132 ज्यादा होगा। सो बच्चों यहां से आपका A का वैल्यू 3 मिल जाएगा। D होता है फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था आपके साथ A2 माइनस A1। सो 15 माइनस 3 आंसर आएगा आपका 12। अब an हम उसको मान लेते हैं तो an इक्वल टू क्या होगा A54 प्लस का 132। सो देखिए A54 को आप लिख सकते हैं A प्लस 53D प्लस 132। A का वैल्यू बच्चों गिवन है ऊपर देखिए 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस का 132। सो 3 प्लस 53 को 12 से करेंगे 12 3 जा 36, 3 कैरी किया 12 5 जा 60, 63। सो 636 प्लस 132 प्लस कर देंगे आप तो 771 आ रहा है। ये किसका वैल्यू है an का। अब an का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू होता है 771। अब a का वैल्यू गिवन है, d का वैल्यू गिवन है, n का वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं। सो 771 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू है आपका 12। सो इंटू 12 771 से 3 माइनस कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू 12। सो 768 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू आएगा n माइनस 1। 12 से डिवाइड कीजिए 12 6 जा 72 एंड 12 4 जा। सो 64 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो बच्चों n का वैल्यू होगा आपका 64 प्लस का 1 दैट इज 65। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, 2 एपी है जिसके कॉमन डिफरेंस आपको सेम दे दिया है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 और उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। so let the common difference be कॉमन डिफरेंस को हम d मान लेते हैं। तो देखिए 2 एपी था तो फर्स्ट एपी का 100 टर्म कैपिटल A 100 आप लेट कर सकते हो तो A1 प्लस 99D। सेकेंड एपी है उसका स्मॉल A 100 तो A2 प्लस 99D। अब आपको दिया था डिफरेंस 100 सो A 100 माइनस स्मॉल A 100 इक्वल्स टू 100 ये गिवन था। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। सो 99D कैंसिल आउट तो आपके पास A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना था। सो सबसे पहले 1000 टर्म आप निकालोगे तो A1000 कैपिटल A 1000 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 999D। स्मॉल A 1000 सेकेंड एपी का 1000 टर्म आप निकालोगे ये होगा A2 प्लस 999D। माइनस कर देना है आपको तो A 1000 माइनस A 1000 सो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। सो 999D
कैंसिल आउट, तो A1 माइनस का A2 बचा है, तो A1 माइनस A2 का वैल्यू इक्वेशन 1 से आप देख सकते हो 100 था। सो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। सो 3 डिजिट का जो फर्स्ट नंबर होता है वो बच्चों होता है 100, तो 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 101 ये भी नहीं है, 102 ये भी नहीं है, 103 नहीं है, 104 ये भी नहीं है। सो 7 से फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है बच्चों 105, देन 112, देन 119 और लास्ट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है आपका 994। तो अब ये एक एपी बन गया। यहाँ पर ए का वैल्यू 105, डी का वैल्यू A2 माइनस A1 करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो 112 माइनस 105 तो 7 आएगा, और AN आपको मिल चुका है 994। हमें n का वैल्यू निकालना है। सो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। A का वैल्यू है 105, सो 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 इज इक्वल्स टू 994, या n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 994 माइनस 105। अब इसको माइनस करने के बाद n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस सेम है 7 इज इक्वल्स टू 889। अब 7 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 889 डिवाइडेड बाई 7। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 127, n इक्वल्स टू आएगा 128। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 का पहला मल्टीपल 10 और 250 के बीच में जो लाइज करता है वो होगा बच्चों 12, देन 16, 20, 24 और लास्ट 250 से पहले जो नंबर आएगा वो होगा 248। ए का वैल्यू हो गया आपका 12, डी होगा 16 माइनस 12, माइनस करोगे तो 4 आएगा। AN 248, AN का वैल्यू पुट कीजिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। A का वैल्यू आपको दे दिया है 12, सो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, D4 इज इक्वल टू 248, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 236। सो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो n माइनस 1 का वैल्यू आएगा। सो 4 से 4 5 जा 20 या 4 9 जा 59। सो n माइनस 1 इक्वल टू 59, तो n का वैल्यू आएगा 59 प्लस 1 60। तो 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं 10 और 250 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। कह रहा है n के किस वैल्यू के लिए इस दोनों AP का nth टर्म मीन्स AN इक्वल होगा। तो पहले क्या करना है आपको कि दोनों AP का nth टर्म मीन्स AN निकालना है और दोनों को
इक्वेट कर देना है, जिससे n का वैल्यू आपको मिलेगा। तो फर्स्ट AP के लिए A इक्वल्स टू आपको मिलेगा 63, D A2 माइनस A1, सो 65 माइनस का 63, आंसर आया 2। AN आपको निकालना है, फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 2। सो 63 प्लस 2n माइनस का 2, 63 माइनस 2 करोगे आप तो 61 प्लस का 2n। सेकेंड AP जो आप देख रहे हैं उसमें A का वैल्यू 3 है, D निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। AN फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो A का वैल्यू 3 था, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, सो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस का 4। अब क्या बोला था, किस वैल्यू के लिए दोनों का n टर्म सेम होगा, तो आपसे इक्वल कर दी, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस का 4। तो 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n, 2n को राइट हैंड साइड में आप ले जाएंगे, माइनस का 2n होगा। तो 65 इज इक्वल्स टू 5n, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65, सो n का वैल्यू आया बच्चों 13। सो दोनों AP का 13 टर्म जो है वो इक्वल होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म आपको दे दिया है 16, मीन्स A3 16 है, A3 को लिखोगे आप A प्लस का 2D इज इक्वल्स टू 16। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12, तो मतलब फिफ्थ टर्म में आप 12 ऐड कर दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। A7 को आप लिख सकते हो A प्लस 6D, A5 को लिख सकते हो A प्लस का 4D प्लस का 12, दोनों साइड से आप A कैंसिल कर सकते हो। सो 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12, 2D इक्वल्स टू 12, सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो D का वैल्यू कितना आया 6। अब D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट है आपका A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। अब देखिए D का वैल्यू ऑलरेडी 6 आ गया है, सो पुट कर देना है, जस्ट पुट द वैल्यू A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो A का वैल्यू होगा आपका 16 माइनस 12 मीन्स 4। तो हमें AP निकालना था, AP होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो A है हमारा 4, तो 4 कॉमा A प्लस D, तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 3 8 13 एंड 253। सो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि इस AP को आप या तो रिवर्स कर दो, उसके बाद आप जैसे 20 टर्म पहले निकालते थे वैसे A20 निकाल दो, या फिर सेकंड मेथड ये है इसमें फॉर्मूले लगते हैं। A20 को आप क्या लिखते थे पहले A प्लस 19D, इसमें लिखना है AN माइनस 19D। सो मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ आपको, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको A दिया है, पहले मैंने बोला AP को रिवर्स करना है फर्स्ट मेथड, तो 253 248 243 डॉट 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 लास्ट का जो डिजिट होगा वो 3 आपको लिखना है। तो देखिए A दे दिया आपको 253,
डी का वैल्यू आप निकालोगे 248 माइनस का 253, डी का वैल्यू आएगा माइनस का 5। और ए एन आपको दे दिया है, A20 निकालना था हमें, तो A20 हो जाएगा A प्लस का 19D, सो 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, तो 253 माइनस 95, माइनस कर देंगे 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5 और 1, सो 158। चलिए अब मेथड 2 क्या कह रहा है, आप कहोगे सर आपने बोला सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड देखिए आपका था AP 3 8 13, लास्ट में था 253, याद है। आप कहोगे सर इतनी गंदी हैंड राइटिंग, चलो इतना चलेगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए A का वैल्यू 3, D का वैल्यू A2 माइनस A1 करोगे आप, सो 8 माइनस 3 दैट इज 5। लास्ट से हमें निकालना है A20, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लिखना है AN माइनस 19D। पहले हम क्या लिखते थे, A प्लस 19D, सो 253 माइनस 19 इंटू 5, सो 253 माइनस का 95, आंसर आ गया 158। यही आंसर है। तो ये दोनों मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा था सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है A4 प्लस A8, ये आपको दे दिया है 24। A4 को आप लिखोगे A प्लस का 3D, A8 को A प्लस का 7D इक्वल्स टू 24, सो 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है सिक्स टर्म और 10th टर्म, इस दोनों का सम जो है 44 है। सिक्स टर्म मीन्स A6 और A10, ये 44 दिया आपको। A6 को लिखोगे A प्लस का 5D प्लस A10 को लिखना है A प्लस का 9D इक्वल्स टू 44, 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 2A प्लस का 10D इक्वल्स टू 24, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए 2A कैंसिल आउट, तो 14 माइनस 10 4 हो जाएगा, 4D इक्वल्स टू 20, 44 माइनस 24 20 आएगा, सो 4D इक्वल्स टू 20। तो D का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, D का वैल्यू आएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20, सो D का वैल्यू मिल गया आपको 5। चलिए अब क्या निकालना था हमें, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट थ्री टर्म। सो D का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, A का वैल्यू मिल जाएगा। सो फर्स्ट में ही करते हैं, तो 2A प्लस 10D, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 24, सो 2A इक्वल्स टू 24 माइनस का 50, 2A इक्वल्स टू माइनस का 26, तो 2 1 जा 13 2 जा, तो A का वैल्यू आया आपका माइनस का 13। अब फर्स्ट थ्री टर्म लिखना है आपको, तो पहला टर्म तो माइनस 13 आ गया, देन माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Karasova Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. ओके उन्होंने 1995 में जॉब करना स्टार्ट किया था और उनका एनुअल सैलरी जो था वो 5,000 था। एवरी ईयर 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो किस साल जो है उसका
सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर जिस ईयर ज्वाइन की थी 5000, देन उसके नेक्स्ट ईयर 5200, देन 5400, लास्ट आपका AN दे दिया है 7000। तो आपसे N का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए A है आपका 5000, D दे दिया आपको 200 और AN 7000। AN का फॉर्मूला मैंने बताया था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7000। A का वैल्यू है आपका 5000, सो 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 200 इज इक्वल्स टू 7000। N minus 1 into 2000 is equals to 7000 minus 5000. N minus 1 into 200 equals to 2000. So N minus 1 is equals to 2000 divided by 200, डिवाइड करेंगे आप 10 आएगा। so n माइनस 1 इक्वल्स टू 10, तो n का वैल्यू आएगा 10 प्लस का 1 मीन्स 11। सो 11 ईयर के बाद का सैलरी जो है वो 7000 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। करा राम कली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक of a year and then increased her weekly saving by 1.75। सेम क्वेश्चन है बच्चों। रामकली फर्स्ट वीक में, ईयर के फर्स्ट वीक में क्या की, 5 रुपये की सेविंग की। उसके बाद हर एक वीक जो है 1.75 का इंक्रीज करती गई। तो कह रहा है किस वीक में जा करके उनका सैलरी कितना हो जाए, सेविंग कितना हो जाएगा, 20.75। सो क्लियर आप देख रहे हैं इसमें A का वैल्यू आपको दे दिया है 5, D का वैल्यू दिया है 1.75 और AN ये दे दिया आपको 20.75। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बच्चों मैंने पेन का फॉन्ट साइज जो थोड़ा सा कम कर दिया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा बेटर था, पहले जो लिख रहे थे वो बेटर था या अभी जो मैं लिख रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन में वो बेटर है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तो AN है बच्चों 20.75 इज इक्वल्स टू A 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 1.75। सो 20.75 और 5 को लेफ्ट हैंड साइड आप लाओगे माइनस हो जाएगा। तो N माइनस 1 इंटू 1.75। So 15.75 is equals to N minus 1 into 1.75. So N minus 1 is equals to 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। सो डेसिमल के बाद डिजिट नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप हटा सकते हो। सो देखिए 175 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1575 आ जाएगा। ठीक है, सो n का वैल्यू कितना आया, n माइनस 1 इक्वल्स टू आपको मिल गया 9। तो n का वैल्यू आएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।